Be part of the lecture second. In this part, we will discuss about the mode or types of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So let's discuss the autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. First of all, discuss the autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, autotrophic nutrition. This word is composed of two words, autotrophic. Okay? First of all, try to understand what is the meaning of a autotroph. Auto and trophic. Auto means self and trophic mean nutrition, or you can say it derived nutrition. मीन्स अगर बोले हम इसको कि दोज ऑर्गेनिजम्स, इसको छोड़ते हैं, इसी वर्ड से बनाते हैं, इन दो वर्ड से बनाते हैं. मीन्स सेल्फ डिराइव्ड न्यूट्रिशन. सेल्फ डिराइव्ड न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सेल्फ डिराइव्ड मीन्स when an organism or any organism derive their nutrition on their capability, on their ability by the combination of the inorganic materials. न्यूट्रिशन ड्राइव करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल देते हैं. इसको आगे देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होगी, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, वो हम देखते हैं. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं. फर्स्ट इससे पहले ऑटोट्रॉफ व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं ये देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो अगर ऑटोट्रॉफ देखें हम, तो ऑटोट्रॉफ में हमें देखने को क्या मिलता है, दीज आर दी एजेंट्स organisms who perform this type of nutrition. Means autotrophic nutrition is called the autotrophs. Autotrophic nutrition is the process. Autotrophic nutrition is the process which is performed by these organisms, which is called autotrophs. उनको बोला जाता है. ठीक है. तो autotroph क्या होते हैं, autotrophs are those organisms which make their own food. How? With the help of inorganic material in the presence of sunlight. अच्छा जी, सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं. ठीक है. अब देखिए ऑटोट्रॉफ्स में होता क्या है एक्चुअली में. ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपके सिर्फ ओनली ऑन 2 ऑर्गेनिजम्स विच शो द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. या ओनली सिर्फ 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं. फूड खुद बनाने से इन द सेंस कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, नॉट डिपेंड ऑन द अदर्स. दूसरों के ऊपर, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं. फर्स्ट वन प्लांट्स. ठीक है. फर्स्ट वन प्लांट्स है एंड सेकंड वन है बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया भी कौन सा आपका, देखिए बैक्टीरिया भी कौन सा, साइनोबैक्टीरिया. ठीक है. साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इसको, साइनोबैक्टीरिया. इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है. ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको बोला जाता है. ओके. नाउ दिस इज द बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया होते हैं. ठीक है. बनाते कैसे हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस. इसको हम लेटरली डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम ये देखते हैं. नाउ आगे देखिए कि होता क्या है
इसमें अब इसका ये प्रोसेस है, ये कंप्लीट प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज डन बाय दिस ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफ्स, है ना। अगर प्रोसेस ऑटोट्रॉफ की न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, है ना, इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, इज द काइंड ऑफ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर और मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सिर्फ आपने प्रोसेस का यूज करना कि प्रोसेस होता है और जिसमें ये ऑटोट्रॉफ जो है इन्वॉल्व होते हैं। सराउंडिंग में रॉ मटेरियल का यूज करते हैं एंड देन जो है रॉ मटेरियल क्या आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल, दिस वन इज द इनऑर्गेनिक मटेरियल, इट्स ऑल्सो कॉल्ड रॉ मटेरियल, इसको रॉ मटेरियल बोल दिया जाता है। ये रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं और जो है मतलब कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल की, एक एसेंशियल मटेरियल की जो है फॉर्मेशन कर देते हैं, अपने फूड मटेरियल की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है ना, देखते हैं इसके आगे जो है आपका, देखिए इसमें बना देता हूँ मैं जनरल एक इक्वेशन बना देता हूँ। इनऑर्गेनिक मटेरियल अच्छे से ड्राइव करेंगे इसको अभी। इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसको क्या बोला जा रहा है, रॉ मटेरियल, दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। दिस रॉ मटेरियल कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म द, है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको बोला जाता है एंड प्रोडक्ट, ये फूड बोला जाएगा। इस फूड का किसकी सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड वन थिंग क्लोरोफिल। ठीक है, सबको पता होता है कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, बट ये नहीं पता होता बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया इज आल्सो विच बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, विच इज आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, याद रखिए इसको। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट term, heterotrophic nutrition. Now second one, this one is the first one, now this one is the second one. Okay, heterotrophic nutrition, heterotrophic nutrition। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी प्रोसेस है पूरा का पूरा। इसमें जो एजेंट्स, जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उनको हेटरोट्रॉफ्स बोला जाता है। दिस प्रोसेस इज डन बाय द हेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, अगेन हेट्रो अगेन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। हेट्रो मीन्स others, hetero, this word hetero, okay, hetero and troph। देखिए हेट्रो का मीन क्या होता है, सॉरी ये ट्रॉफिक, हेट्रो का मीन होता है अदर, अदर्स। ठीक है, और ट्रॉफिक का मीन्स न्यूट्रिशन, सेम एज अबव, न्यूट्रिशन और ड्राइव्ड न्यूट्रिशन। ओके, मीन्स न्यूट्रिशन ड्राइव्ड फ्रॉम द अदर्स, न्यूट्रिशन ड्राइव्ड फ्रॉम द अदर्स, ड्राइव्ड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ड्राइव्ड फ्रॉम दी अदर्स। दूसरों से जब न्यूट्रिशन ली जाती है उसको हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे ना ऑल एनिमल्स, मेनली ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन द अदर, जितने भी एनिमल, ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन दी अदर्स के ऊपर डिपेंड है, वो क्या है, आपके हेटरोट्रॉप्स हैं। नाउ देखिए इसको अब, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स अब क्या होंगे, ये एजेंट है, ये भी ऑर्गेनिज्म है, क्या है, दोज ऑर्गेनिज्म, अगेन डेफिनेशन सेम बनेगी, दोज ऑर्गेनिज्म, organisms which obtained or derived, okay, obtained or derived, oh shit, derived, which obtained and derived their nutrition, obtained and derived their nutrition from others, such as, सॉरी दैट इज करते हैं इसको, दैट इज ये आपका प्लांट भी हो सकता है एंड एज वेल एज एनिमल्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं और प्रोसेस है बाय दिस प्रोसेस, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस जोड़ेंगे। बाय दिस प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन और ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर्स, है ना, प्लांट एंड एनिमल से, इज कॉल्ड द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल देते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, एग्जाम्पल अगर आपको देख लो तो एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है ना, ऑल एनिमल्स, जनरली मोस्ट ऑफ द ऑल एनिमल्स जो हैं ये कहते हैं, ऑल एनिमल्स भी, फंजाई भी, ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के बैक्टीरिया भी, ठीक है,
ये सारा का सारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है आगे डिफरेंट टाइप की हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। यहाँ थोड़ा सा देखते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो है टाइप्स देखते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अगर देखो, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखो तो इससे मेजर टाइप हमें देखने को मिलती हैं यहाँ। एक होती है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक बोलो, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलो, ठीक है। एक होती है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक, आई थिंक स्पेलिंग इज रॉन्ग, पैरासिटिक होगा, दिस इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। saprophytic nutrition. First of all, let's see the saprophytic nutrition. Again, this word is consist of the two words, sapro and phytic. Sapro means dead and decaying material. Dead and decaying. This terminology is most important. Okay, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखें, आपके लिए साइंस इजी हो जाएगी। अगर टर्मिनोलॉजी आपको नहीं आती है तो क्वेश्चन बड़े सारे फंस जाते हैं। सो आप टर्मिनोलॉजी की तरफ ध्यान दें कि किस का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट द साइंस, थ्रू आउट द बायोलॉजी यही टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। इन वर्ड्स का मीनिंग चेंज नहीं होता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज वर्ड्स ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंड ग्रीक लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज अ डेड लैंग्वेज, है ना। सो डेड लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है। नो न्यू वर्ड्स आर एडेड, नो ओल्ड वर्ड्स आर डिलीटेड, नो एनी वर्ड मीनिंग इज चेंज। ओके, किसी का भी वर्ड मीनिंग चेंज नहीं किया जाता उस लैंग्वेज में, इसलिए इनको स्पेसिफिक रखा गया है। ये 10 साल पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ये ऐसे ही हैं। सैप्रो का मतलब डेड एंड डिकेइंग होता है, आज भी ऐसे। सो टर्मिनोलॉजी की तरफ मेनली फोकस करें। अगर आपको टर्मिनोलॉजी आती है साइंस में तो आपका कम से कम 70 to 80% जो है मतलब कि साइंस के कंसेप्ट वैसे ही ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। दिस इज़ द रियल थिंग। नहीं तो आप अप्लाई करके देख ले, अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं आती है तो आप उसी में ही कन्फ्यूज़ रहेंगे। ओके, नाउ देखते हैं आगे। फाइटिक मतलब प्लांट्स, दिस वर्ड इसका मतलब प्लांट्स, ठीक है। सैप्रोमेटिक एंड प्लांट्स। नाउ दोज ऑर्गेनिज्म, अब सैप्रोफिटिक का दोज ऑर्गेनिज्म हु ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, ऑफ द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। बट फाइटिक का मतलब प्लांट्स होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ही साथ में लिख देता हूँ, ये कन्फ्यूजन हो, बट फाइटिक मीन्स, है ना, प्लांट्स। नाउ जो और एनिमल्स के, प्लांट्स के डेड और डिकेइंग मटेरियल से फूड को, सड़े गले से फूड को ऑब्टेन करते हैं, उसको हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड दोज एजेंट्स एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच आर इन्वॉल्व इन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन विच इज़ कॉल्ड सैप्रोफाइट बोला जाता है उनको, सैप्रोफाइट बोला जाए, सैप्रोट्रॉफ बोला जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको आगे नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा। नाउ सैप्रोफाइटिक, है ना। ना देखिए, तो इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ बोला जाता है, या सैप्रोफाइट भी बोला जा सकता है, सैप्रोफाइट भी बोला जाता है, ठीक है। सैप्रोफाइट एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन in your example fungi, which organism show this type of nutrition? तो fungi, fungus, okay, fungi show the saprophytic mode of nutrition को show करती है, ठीक है। इसमें हमने देखा भी है, आपने जहाँ पे हम काउडंग को, है ना, फील्ड्स में यहाँ पे हम काउडंग को इकट्ठा करते हैं, तो आपने देखा होना आफ्टर द रेनी सीजन, है ना, एंड ऑफ द रेनी सीजन एंड स्टार्ट ऑफ द विंटर सीजन, जब थोड़ी सी उमस मॉइस्चर होता है तब उसके ऊपर कॉटनी जैसी, है ना, कॉटनी लेयर ग्रो करना शुरू कर देती है। वो कॉटनी लेयर है क्या? फंगस है। तो फंगस के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर, एक सूटेबल मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, तो वो ग्रो करती है। तो आपने देखा होना जो मशरूम है वो भी फंगस है, वो भी किस में, डेड और डिकेइंग मटेरियल में ही ग्रो करती है आपकी, ठीक है। जो मशरूम है वो भी डेड और डिकेइंग मटेरियल में ही ग्रो की है, उसको भी वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो वो न्यूट्रिशन लेती है, वहाँ से न्यूट्रिएंट लेती है और ग्रो करती है। नाउ नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन है हमारा पैरासाइट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है? तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन को जो परफॉर्म करते हैं उनको पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट, उनको पैरासाइट बोला जाता है। होता क्या है पैरासाइट का मतलब? पैरासाइट का मतलब होता है डिपेंड अदर, है ना। बट यहाँ पे देखें आप पैरासाइट, तो पैरासाइट इज द नेगेटिव वर्ड एंड इट आल्सो ड्राइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर्स बाय द नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट। देखिए आप कैसे, जो पैरासाइट है ना, ड्राइव देयर फूड फ्रॉम अदर्स बाय कॉजिंग हार्म करके जब दूसरे से ये फूड को ड्राइव करता है तो उसको क्या बोल देते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोल दिया जाता है, ठीक है। इस पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक का एग्जाम्पल जो है वो क्या है आपका? कस्कूटा जो है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका, इसको अमरबेल भी बोलते हैं, अमरबेल भी इसको बोला जाता है। हमारे जो घरों में बाउंड्रीज होती हैं, जो है ना, जो श्रब्स की बाउंड्री बनी होती है, वहाँ हमें बड़ा अच्छे से देखने को मिलता है। तो ये कस्कूटा इज़ द बेस्ट एग्जांपल, और ये कई बार पूछा भी गया है कस्कूटा के बारे में। तो कस्कूटा शो द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है इसकी ना। अब देखिए पैरासाइट क्या करता है? एक लिविंग होस्ट के ऊपर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करता है। पैरासाइट जो है, पैरासाइट एक अदर ऑर्गेनिज्म है, एंड जिस ऑर्गेनिज्म पे ये अटैक करता है उसको बोलते हैं होस्ट, और होस्ट हमेशा लिविंग होता है। होस्ट इज नथिंग, ठीक है। होस्ट क्या है? होस्ट इज नथिंग, दिस इज द अनदर ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट अटैक, जिसके ऊपर पैरासाइट जो है अटैक करता है एंड ऑब्टेन देयर फूड, और अपने फूड को ऑब्टेन करता है। नाउ here we have completed the mode of nutrition, heterotrophic, autotrophic, and also complete the subtypes of the heterotrophic nutrition, parasitic and saprophytic nutrition. Okay, now in the next video we have completed thoroughly autotrophic nutrition with full on explanation, in which photosynthesis, photosynthetic pigments, site of photosynthesis, and chloroplast, structure of the chloroplast, how the photosynthesis is performed, where the photosynthesis is performed. Sorry, and thank you very much for this video now.